इस बार भाजपा सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक को लेकर संसद के सामने प्रदर्शन किया और इस बार विपक्ष के सांसद गायब दिखे। पंजाब पेपर लीक में जवाब दो। भाई पीछे 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 मुजफ्फरनगर पहुंची दिल्ली की हरियाणवी सिंगर काजल चौधरी अपनी 90 साल की सास को कांवड़ में लेकर चली है। कांवड़ के एक और गंगाजल और दूसरी ओर सासू मां काजल अपार श्रद्धा के साथ हरिद्वार हरि की पौड़ी से 250 किलोमीटर दूर दिल्ली के लिए कांवड़ लेकर चली है। काजल इससे पहले मथुरा में अपनी सास को सिर पर लेकर 350 किलोमीटर की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी कर चुकी हैं। कैसे यहाँ महासती के पति मेरी सुनो वंदना, हे भोले शंकर पधारो बैठे चुप के कहाँ, आओ मुक्ति के दाता हो, आओ मुक्ति के दाता। पड़ा संकट यहाँ महासती के पति। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल मामला प्रेमनगर नंदा की चौकी पुल का है। नंदा की चौकी का नया नवेला पुल फिर क्षतिग्रस्त, पूरा पुल क्षतिग्रस्त होने की संभावना। तेज बारिश और नदी में बढ़ते पानी ने खोली निर्माण कार्यों की पोल। बड़ा सवाल, इस फेलियर की कौन लेगा जिम्मेदारी। शिमला में कांग्रेस कार्यालय के पास डंगा गिरने से सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है। इस कारण लिफ्ट से पुराने बस अड्डे और पुराने बस अड्डे से लिफ्ट तक आने जाने वाले लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। आगे 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 और भी आएगा, खाईवार भी आना और आ रहा है आगे तक आ सकते हैं। और पीछे रहे ये सारा ऊंचाई थोड़ा सा भी जो कच्चा है ना, सारी कच्ची मिट्टी है, पूरा लेके जाएगा भाई, कच्ची मिट्टी है ना, अब वो खंबे का भी डर हो जाएगा। अब चढ़ाओ ये आ रहा है, पूरा ही आ रहा है। मार दिया उसने जोर बार को। सर तक 2-3 बार हुआ। चलो जाओ करो तैयारी।
हाँ हाँ कोई जाम जाएगा। हो गया रुक गया आएगा भी ये आएगा ये नेपाल तक आ गए नहीं आना आना है। हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन्स संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिज़ाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे ये कि जो डीजल पर निर्भरता है, और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन्स का हमारे देश में, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटेगा। और भारतीय रेलवे ने 2070 से बहुत पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान कर। बात राजनीतिक दल की हो या अपराध की, झूठ की धज्जियां उड़ाएंगे, सच्चाई को संविधान बनाएंगे। बुलंद इंडिया न्यूज पर सच दिखाएंगे। हर झूठ होगा वे नकाब जब सच्चाई देगी। जवाब सिर्फ बुलंद इंडिया न्यूज पर। अब हर खबर पर होगा असर जब सच्चाई की चलेगी रगम। नकाब पोश होगा वे नकाब जब सच्चाई देगी जवाब। सिर्फ बुलंद इंडिया न्यूज पर।